हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त टनाटन। मार्केट को देखकर तो भाई सबके भेजा फ्राई हो रखा होगा कि भाई क्या हो रहा है ये मार्केट में। आप तो कहते हैं मार्केट बड़ा पैसा कमा कर देती है, यहाँ तो मार्केट हमें सिर्फ धोखा दे रही है। देखिए, मैंने आपको बोला है मार्केट कमाती है, नो डाउट मार्केट कमाती है। बट मैंने वो ग्राफ भी बनाया था ना, अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एकदम ऐसे नहीं चलता उसका ग्राफ। नहीं, ये तो गलत ग्राफ है। ऐसा, ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो अभी ना यहाँ है। पर टेंशन मतलब बाउंस बैक करेगी मार्केट, लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर 2-3 महीने की बात है। वगैरह मैंने तो आपको कही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, क्यों टेंशन लेते हो। पर भैया, ये गिरने में अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ माल इतना सस्ता मिल रहा है ना, मैं तो कह रहा हूँ उठा लो, जितना उठा हो सकता है उठा लो। ठीक है, आज जिस कंपनी की बात करने जा रहा हूँ, इसका जितना माल मिले भाई उठा लो, कसम से बहुत बढ़िया कंपनी है। ठीक है, आपको कंपनी का नाम सामने ही दिख रहा होगा। इतने बड़े बढ़िया आदमी की कंपनी है जिसका नाम लेते लेते कोई नहीं थकता। ठीक है, रतन टाटा। ठीक है, आज के उनके जो हैं, और पहले के JRD टाटा, सबसे बड़े दानी कह दो अपने युग के। ठीक है, कंपनी का नाम है टाटा स्टील। स्टील सेक्टर की मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली तो नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से कह दो बड़ी, बहुत बड़ी प्लेयर है, बहुत बड़ी प्लेयर है। ठीक है, अब खबरें क्या आ रही हैं जिसकी वजह से अगर आप इसका चेक भी करोगे, 2-3 दिन से बड़ा बढ़ रहा था शेयर, कल गिरा है। ठीक है, कल तो सभी गिर गए, कल तो फिर से सब लुढ़के हैं। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ फिर बढ़ेगा, बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद है। क्या खबरें आ रही है देखिए, बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, बहुत सारी खबरें इकट्ठी एकदम बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि अब मौका बनाए, दस्तूर बनाए। ठीक है, सुनते रहिएगा खबरें। ठीक है, एक तो पहले फंडामेंटल एनालाइज करते हैं भाई इसका, कि कंपनी खाली खबरों से नहीं होनी चाहिए ना, कि देखने में और अपनी परफॉर्मेंस में भी कैसी है कंपनी। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। 1,56,104 करोड़, बहुत ज्यादा पैसे की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, 122 करोड़ टोटल शेयर है। ठीक है, पी बहुत कम है, 5 का पी, यानी आपको 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ मात्र 5 रुपए लगाने, बहुत अच्छी बात है। पीबी 1.34 का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा कि ज्यादा वो है, ओवर वर्दी है, क्योंकि 8-8, 10-10 की हमने पी वाली कंपनियां देखी है। ठीक है, 2 तक का पीबी में, पी कह रहा हूँ, पीबी वाली, तो 2 तक का पीबी मेरे हिसाब से ठीक होता है। बुक वैल्यू 960 है, कि अगर आज कंपनी बंद भी हो जाती है, आपका 960 रुपए आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। डिविडेंड भी देती है, सबसे बड़ी बात यही है, कौन सी कंपनी भाई आजकल डिविडेंड देती है अच्छी। ठीक है, बहुत कम कंपनी है जो डिविडेंड बांटती है, 2%। 2% के आसपास का, मतलब कि लगा लो, अगर इसका जो शेयर प्राइस है अभी कितना चल रहा है, 1260 का चल रहा है, तो इसका 2% लगा लो, आपको साल में डिविडेंड ही मिल जाता है। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आइए आगे इसके बारे में देखते हैं और क्या खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से मैं अब इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि भैया, आपका जो रशिया है वो वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किस चीज का, स्टील का। बट आपको जैसे कि पता होगा, रशिया तो अपनी एसएससी करवाने में लगा है। भाई ने तो ले लिए पंगे, भाई तो समझता है पुतिन, भाई तो समझता है हम तो डॉन है, हम तो दबा लेंगे सबको। बट यूएसए अब सीधा सीधा तो नहीं आ रहा लड़ाई में, या नेटो सीधा सीधा तो नहीं आ रहा, पर सैंक्शन तो लगा रहा है। ठीक है, तो सैंक्शन लगते लगते इतने लग गए हैं कि स्टील एक्सपोर्ट रशिया का काफी इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो वर्ल्ड को स्टील कौन पहुंचाएगा, अगर रशिया सेकंड पे है। ठीक है, तो फिर तो स्टील की जरूरत है, बहुत ज्यादा बड़ा प्लेयर ही हट जाएगा, तो कौन, तो इंडिया ही तो सर वो रोल निभाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब एकदम से सप्लाई कम हो जाएगी रशिया के हटने से, तो स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो कंपनी स्टील पैदावार करके बेचती है, तो उन्हें तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो स्टील बनाने वाली कंपनी यानी टाटा स्टील भी वही है, उससे बहुत फायदा होने वाला है, बहुत तगड़े प्रॉफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि स्टील के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया, पूरी रिपोर्ट है, पढ़ लीजिएगा। अगला रीजन, बहुत सारे रीजन है भाई, कसम से मेरी वीडियो देखते रहा करो, ऐसे ऐसे शेयर बता दूंगा ना, कसम से अंधा पैसा कमाओगे। बात ऐसी है, बस भाइयों जैसी है, देखते आगे। ठीक है, हाँ, अब अगला क्या है, ये थोड़ी पुरानी खबर है। ठीक है, बट अब खबरें चली रही है तो इसमें भी नोटिस की, लॉन्ग टर्म के लिए क्यों इन्वेस्ट करें। चलो सर, आप कह रहे हो कि रशिया और यूक्रेन की वॉर है, स्टील के प्राइसेस ऊपर है, तो वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी ना कभी तो वो ठीक होगी, स्टील के प्राइस कम भी होंगे। ठीक है, तो डिमांड फिर सारा खेल करेगी। ठीक है, तो डिमांड क्यों ऊपर रहेगी स्टील की, इंडिया में डिमांड रहेगी स्टील की, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट इंक्रीज कर दिया है बहुत ज्यादा। कितना इंक्रीज कर दिया है, 5.54 लाख करोड़ देते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को बजट, अब कितना देते हैं, 7.5 लाख करोड़। और सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या लगता है बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल होते हैं, इन सब में क्या लगेगी, क्या स्टील नहीं लगेगी। बताओ क्या लगाओगे फिर, अपना है स्टील ही लगाओगे ना भाई मेरे। ठीक है, तो मैं कहूंगा मोदी का प्लान, टाटा स्टील में गेन, बस बनी नहीं ना लाइन सी, बस थोड़ी थोड़ी प्लान और गेन, थोड़ी थोड़ी राइम कर रही है ना। तो बहुत अच्छा, ये भी एक अच्छी खबर आई है ना, ये भी इसकी वजह से भी ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इंफ्रा पे अब इंडिया का, देखिए मोदी गवर्नमेंट को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो आप, मैं भी करता हूँ, हम लोग। ठीक है, पर इंफ्रा पे वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, ये तो बात है।
ठीक है। तो इंफ्रा पे उन्होंने कहा, नितिन गडकरी जी उनकी पार्टी के जो सबसे एक बढ़िया मुझे इंसान लगते हैं और सबसे सही इंसान लगते हैं, उनका इंफ्रा पे बहुत फोकस है। ठीक है, तो इंफ्रा को बनाने के लिए स्टील चाहिए। ठीक है, अब लास्ट जो खबर है, और ये मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली खबर है। ठीक है, देखिए जिन्हें थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज होगी उन्हें पता होगा मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो शेयर मार्केट की छोड़ो, कंपनी की भी नॉलेज होगी तो मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कंपनी को आगे बढ़ाने में। भाई मैनेजमेंट बढ़िया होगा तो कंपनी बढ़िया होगी, कंपनी बढ़िया होगी तो शेयर ऊपर जाएगा, शेयर ऊपर जाएगा तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों का फायदा ही फायदा होगा। अब मैनेजमेंट कैसे बढ़िया, इसका कैसे पता लगाता है मार्केट? अब मार्केट को सपने तो नहीं आ रहे हैं ना, नाम से, नाम बड़े पर 10 छोटे भी हो सकते हैं, तो नाम से नहीं पता लगा सकता। मैनेजमेंट की कमेंट्री से मार्केट जज करता है मैनेजमेंट कैसा है। बहुत पॉजिटिव कमेंट्री दी है इन्होंने। कमेंट्री क्या दी है इन्होंने? कहा है टाटा स्टील इंडिया विल डबल इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी from 20 million ton to 40 million ton through this decade. We have been making investment in downstream business and it is made desired that every Tata Group company has a home in Jamshedpur. We have Tanishq Big Basket Tata 1mg। अच्छा दूसरी कंपनियों की बात की, पर मेन आपके लिए ये है कि उन्होंने कहा प्रोडक्शन डबल होने वाली है जी टाटा स्टील की। तो देख लो सक्सेस अपने आप आएगी जी ना, डिमांड होगी तभी तो प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं, थोड़ी पागल है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनी के कितना अभी भी स्कोप है ग्रोथ का। बहुत सस्ते प्राइस में मिल रही है। हाई जो है ना इसका 52 वीक है, अगर आप देखोगे 1700 का आसपास है, 1200 और 1300 की रेंज में घूम रहा है शेयर। ठीक है, अभी मैं इसका कहना चाहूंगा ले सकते हो, अच्छा मौका है। ठीक है, या फिर थोड़ा वेट भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है। पर इसकी एक और, अब थोड़ी तारीफ तो ज्यादा होगी, पर स्टील सेक्टर एक कॉमोडिटी सेक्टर है। कॉमोडिटी में एक और बात बता दूं, थोड़ा साइक्लिकल नेचर का होता है। अब साइक्लिकल क्या होता है, देखिए जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तो देखिए चाइना भी स्टील एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए भी थोड़े स्टील के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। क्यों नहीं कर रहा, अगर बोलोगे कमेंट में लिखोगे तो उस पर भी बना दूंगा वीडियो की चाइना क्यों आजकल स्टील एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वरना वो भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। तो इसलिए भी दाम बढ़ रहे हैं। पर जिस दिन दाम कम होंगे और हो जाते हैं, जब स्टील की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब इकोनॉमी का ज्यादा इंफ्रा पे फोकस नहीं होता, डेवलप्ड नेशन का, तो क्यों होगा? क्योंकि वो तो इंफ्रा पे ज्यादा नहीं फोकस करते अब। ठीक है, तो फिर जो है स्टील की डिमांड कम हो जाती है तो प्राइसेस घटने लग जाते हैं। तो उस टाइम पे कंपनीज को थोड़े बहुत होने लग जाता है कि कम प्रॉफिट होता है। वैसे अब तो देखा गया कि बढ़ेगा ही। चलो थोड़ा इसके भी देख लेना कि हो सकता है ये 2-3 साल तक आपको कांस्टेंट रिजल्ट दे। ठीक है, कि बढ़ ही नहीं रहा है शेयर, पर अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी ले सकते हो, बड़ा अच्छा मौका है मेरे अकॉर्डिंग तो लेना चाहिए टाटा स्टील। टारगेट रखना इसमें 1500 का टारगेट रखना चाहिए, कम से कम भी 1500 का टारगेट होना चाहिए। बाकी मंडे को मार्केट खुलता है, देखते हैं। वैसे मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा की देखो, हर्षद मेहता भाई का भी डायलॉग था ना, अगर देखिए सीरीज, कि टाटा उठा लो, टाटा उठा लो, टाटा तो कोई सा भी उठा लो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पक्की बात होती है। ठीक है, इतनी बढ़िया कंपनी, इतना बढ़िया ग्रुप है इनका। ठीक है, तो बाकी फिर मिलते हैं यार अगली वीडियो पे। बाकी यार लाइक कराओ, शेयर कराओ, और जाने मन कुछ भी करा दो जो अच्छा लगे वीडियो के साथ। ठीक है, तो ओके, बाय बाय, टाटा, और ख्याल रखो।